तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ स्मृति ईरानी और जो कि वो अमेठी से जो उनकी हार हुई और उनको हराने वाले जो शख्स है वो के आप देख सकते हैं यहाँ पर राहुल गांधी के पास पहुंच चुके अपने सर्टिफिकेट लेकर के। राहुल गांधी के पास दिल्ली में उनके आवास पर, और राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी और किशोरी लाल जी के जो फैमिली है वो सब एक साथ पहुंचे हुए हैं बधाई देने के लिए और लेने भी के लिए, जो कि किशोरी लाल शर्मा ने जो काम कर दिया वो काम राहुल गांधी को करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो शख्स उनको हराने का काम किया जो ताल ठोकती थी बीजेपी के तरफ से और मोदी जी के नाम पर बहुत खुदा करती थी। स्मृति ईरानी जो कहा करती थी कि मैं कभी हार नहीं सकती और मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन वही स्मृति ईरानी मतलब इतने बुरी तरीके से अमेठी से हार कर गई है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा में किसी नेता ने इतने बुरी तरीके से हार हुई है और इतना शर्मसार होकर अपने संसदीय क्षेत्र को छोड़कर जाना पड़ा होगा। यही स्मृति ईरानी जो बार बार राहुल गांधी को पुकारती थी, राहुल गांधी को बुलाने की कोशिश करती थी कि अमेठी से आकर चुनाव लड़े, हिम्मत है तो अमेठी से चुनाव लड़े, रायबरेली क्यों चले गए, वायनाड क्यों चले गए। अरे राहुल गांधी को आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उनके कार्यकर्ता, कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता ही स्मृति ईरानी के लिए काफ़ी है। और वो मतलब जो अपना दम है वो कार्यकर्ता का वो इस नतीजा में देखने को मिला। और एक कार्यकर्ता से जो उनको हार मिली वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के हार से बहुत दूर दूर तक शर्म वाली बात है। और जो इनकी हार हुई है लगभग अगर हम बात करते हैं भाजपा के जो बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उनकी हार हुई है, उसमें से एक जो यूपी अमेठी से स्मृति ईरानी ये भी केंद्रीय मंत्री थी, इनकी भी हार हुई है। और पूरे देश में इसका चर्चा सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बार बार कांग्रेस पर उंगली उठाने का काम करती थी और जब चुनाव का समय आया तो बार बार ये बोलती थी कि राहुल गांधी में हिम्मत नहीं है कि वो इधर कभी भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे, अगर हिम्मत है तो अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाए, अमेठी में आकर दिखाए। और एक बयान जो उनका था कांग्रेस के लीडर सोनिया गांधी के लिए संसद के अंदर उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और तू मैनो करने के बाद, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर बहुत ही इस बात को लेकर निराशा थी और कहीं ना कहीं वो दोनों ठान लिए थे कि इस जगह से अमेठी से स्मृति ईरानी को हमें हमेशा हमेशा के लिए खाली कराना है ये जगह। इसलिए राहुल गांधी खुद न लड़कर यहाँ से अपने पार्टी के एक मामूली से कार्यकर्ता किशोरी लाल यादव को लड़ाने का काम किया। और वो दोनों राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा जी दोनों सर्टिफिकेट लेकर दोनों एक दूसरे को दिखाने का कोशिश कर रहे और राहुल गांधी किशोरी लाल शर्मा जी से अपना चुनाव के दौरान जो बात हुई, जो काम हुआ और जो उनका अनुभव था इस चुनाव में किशोरी लाल शर्मा जी का, वो भी पूछने का काम कर रहे कि क्या आपको महसूस हुआ इस चुनाव के दौरान, आपको क्या लग रहा था कि मैं चुनाव जीत पाऊंगा या नहीं। तो इन्होंने बताने का काम किया कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस में था कि मैं आसानी के साथ चुनाव जीत पाऊंगा, लेकिन मार्जिन कितना होगा ये थोड़ा मुझे डर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता गया मुझे पता लग गया कि जीत जो है काफ़ी अच्छी मार्जिन के साथ होने वाली है। तो ये जो हार हुई है स्मृति ईरानी की, ये स्मृति ईरानी के लिए सबसे बड़ी हार बोल सकते हैं कि एक छोटे से कार्यकर्ता से हारने के बाद वो कैसा महसूस कर रही है अपने आप को। और राहुल गांधी को हमेशा ललकारती थी, संसद में भी बहुत आपत्तिजनक बातों का इस्तेमाल करती थी, शब्दों का इस्तेमाल किया करती थी। उसके बाद से अमेठी में भी वही काम उनका रहता था, लेकिन अमेठी की जनता ने सूझबूझ कर ये 2024 का चुनाव लड़ने का काम किया और जो बाहर से चुनाव लड़ने के लिए अमेठी लोकसभा के अंदर आई थी उसको फिर से बाहर करने का काम किया और फिर से अपने परंपरागत सीट जो कि कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस के झोली में डालने का काम किया अमेठी की जनता ने।
और राहुल गांधी ने और गांधी फैमिली बहुत ही खुश है इस सीट को जीतने के बाद। और एक तरीके से बोल सकते हैं कि राहुल गांधी के जो अस्तित्व की लड़ाई थी, राहुल गांधी ने कहा था कि मैं समझिए कि राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहा है, दोनों जगह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अमेठी को भी जिताना और रायबरेली को जिताना। तो पक्ष में राहुल गांधी के पक्ष में ये चुनाव नतीजा आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि के.एल. शर्मा के पक्ष में चुनाव नतीजा ये आने को मिला और अमेठी जो कि फिर से गांधी परिवार के पास आ गई। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।